बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तारकासुर भी एक अच्छे विमान पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में विशाल सेना सहित आ पहुंचा है। इस प्रकार दोनों सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंची और दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति में हाथी, दूसरी पंक्ति में घोड़े, तीसरी पंक्ति में पयाधों की और चौथी सेना सजाई गई। इस प्रकार क्रमशः सभी वीर आमने सामने खड़े हो गए और सबके हाथ में सांग, शूल, परशु, पास, कृपाण, भिंडवाल, तोमर, मृदंग, चक्र सभी चीज सुशोभित हो गया और अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में एक दूसरे पर अपनी वीरता दिखाने के लिए आमने सामने खड़े हो गए। तभी दोनों ओर से वीरों ने एक बड़े वेग से युद्ध रचना की। फिर देवता तथा दैत्यों का घोर महायुद्ध चालू हो गया। दोनों ओर की चतुरंगी सेना नष्ट हो रही है। यहां तक कि थोड़े ही देर में यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृतक शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। अनेक वीर, किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का बांह कटा हुआ है, कोई तलवार से घायल है, कोई मुदगर से तथा कोई गदा से मूर्छित है। रक्त की नदियां बह चली हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की है। बैतालों ने हाथियों के सिर उछाल दिए। इसके पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई दे रहा है। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि सहर्ष से परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जिह्वम्भ युद्ध कर रहा है। नर्तकी के साथ सांबल तथा पवन के साथ पवमान, धनपति के समान साथ बृहस्पत सैन और उष्णा के साथ धन्नाद, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंपा के साथ सुलग अपनी विजय की इच्छा करते हुए युद्ध स्थल में डटे हुए हैं, परंतु कोई भी परास्त नहीं हो रहा है। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्ष के समान भयानक हो रहा है। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारक ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर अपना आक्रमण कर दिया तथा उनके हृदय में सांग दे मारी। सांग से आघात होकर इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। उसी प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध स्थल में दैत्यों के सम्मुख न रहा। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिव जी का उपासक हूँ और मेरे सभी सहायक हैं। यह सोचकर मुचकुंद तारक दैत्य के सम्मुख आकर खड़े हो गए। फिर बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा, परंतु दोनों में से कोई परास्त नहीं हो रहा है। अंत में कोई उपाय न देखकर मुचकुंद ने तारक के ऊपर अपने तलवार से उसके हृदय पर प्रहार कर दिया। यह देखकर तारक ने हंसकर कहा कि हे मुचकुंद, तुम मनुष्य हो। मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा अनुभव हो रही है। मुझे बड़ा खेद है
कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रयोग किया है उसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तब मुचकुंद ने उत्तर दिया, हे असुराज, मैं अब शिव जी की कृपा से तुम्हें जीवित छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सन्मुख खड़ा रह सके और मेरे प्रहार को सह सके। यह कहकर मुचकुंद ने तारक के सिर के ऊपर एक और अग्नि मार दिया और यह कहकर मुचकुंद ने 80 के मार से वह तारक घायल हो गया। उसने तुरंत सांग उठाकर मुचकुंद के ऊपर मारा, जिसके कारण मुचकुंद पृथ्वी पर घायल होकर गिर पड़े। यह देखकर मुचकुंद ने पृथ्वी से फिर उठकर अत्यंत क्रोधित हो तारक के वध के विचार किया। उसने अपने धनुष को हाथ में ले लिया और ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह देखकर नारद यानी तुम मुचकुंद को मना कर दिया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथों नहीं मारा जाएगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथों नहीं लिखी है। इसको तो केवल भगवान शिव के पुत्र स्कंद जी ही मार सकते हैं। जहां अपना कोई बस न चले वहां शांत रहना स्वाभाविक गुण है। यह कहकर तुम सब देवताओं सहित स्कंद जी की सेवा में जा पहुंचो तथा उनकी स्तुति पूजन करने लगो। देवताओं को ऐसा करते देखकर दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोर नाद कर बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र ने क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में पहुंच गए और वह अपना कर्तव्य दिखाने लगे। मेरे प्यारे सी भक्तों, कल की कथा में हमने बताया था कि कार्तिक जी कितने वर्ष की आयु में तारक का वध किए थे। सो मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शिव जी के वे अंश थे, इसलिए उन्होंने 6 वर्ष में ही तारक दैत्य का संहार किया था। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।